में अपने अपने कुछ एक सेक्टर हैं काफ़ी अच्छे से रेगुलेट हो रहे हैं और उनमें नई इनोवेशंस भी हो रही हैं। इरडा जो इंश्योरेंस रेगुलेटर है, वो ये कह रहा है कि सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को असेट रिवोल्यूशन की वो मंजूरी दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा उन सारी कंपनीज पे? आज आपको ध्यान होगा सुबह सुबह ने आपको एक शेयर नोटिस करवाया था जीआईसी का, आज वो डेज हाई पे जाके बंद हुआ है। अभी इस पे खबर जो मैं आपको बता रहा हूँ इंश्योरेंस की, उस पर हमारे सहयोगी अनुराग शाह जुड़े हैं। वो आपको पूरे डिटेल बताएंगे कि इरडा क्या सोच रहा है इनकी सरकारी कंपनीज के रिगार्डिंग। तीन जो सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं जहां जो सॉल्वेंसी की दिक्कत से जूझ रही है, जो सॉल्वेंसी रेशियो है, जो इंश्योरेंस रेगुलेटर आईआरडीए का तय मानक है 1.5 से ज्यादा होना चाहिए और इन तीन कंपनियां 1.5 से काफी नीचे है, तो वहां पर इंश्योरेंस रेगुलेटर की तरफ से सुझाव दिया गया है कि वो अपनी जो रियल स्टेट असेट है उसको रीवैल्यूएट करे और उसके बाद रियल स्टेट असेट का रीवैल्यूएशन के बाद जो सॉल्वेंसी को इंप्रूव किया जा सकता है। और इसको हमारे सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इंश्योरेंस कंपनियों ने भी एक्सेप्ट कर दिया है और आने वाले दिनों में जो उनकी असेट है उसकी रीवैल्यूएशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो इससे इसका बेसिस यह दिया गया है कि जिस तरह से लाइफ इंश्योरेंस के अंदर मंजूरी दी गई थी और उसमें कहा गया था कि लाइफ इंश्योरेंस में लॉन्ग टर्म प्रीमियम वसूल किया जाता है, इसलिए कंपनियां अपनी रियल स्टेट एसेट का रिवैल्यूएशन कर सकती है, तो उसी तर्ज पे जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में भी ये प्रस्ताव दिया गया, क्योंकि अब जनरल इंश्योरेंस कंपनियां भी जो है अपने अलग अलग सेगमेंट में लॉन्ग टर्म प्रीमियम वसूल करती है। मोटर इंश्योरेंस में, फायर इंश्योरेंस में, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में लंबी अवधि का जो प्रीमियम है वो एक्सेप्ट किया जाता है। तो इसी को देखते हुए अब जनरल इंश्योरेंस कंपनियां भी जो है अपनी जो एसेट है, रियल एस्टेट एसेट है, उसका रिवैल्यूएशन कर पाएगी और अपने सॉल्वेंसी को सुधार कर पाएगी। अभी जो मुख्य तौर पे तीन कंपनियां हैं जिनकी सॉल्वेंसी रेशियो है वो 1.5 से काफ़ी कम है, क्योंकि इंश्योरेंस रेगुलेटर आईआरडीए का मैंडेट है कि आपका जो सॉल्वेंसी रेशियो है वो 1.5 से ज़्यादा होना चाहिए। तीन कंपनियां, यूनाइटेड इंडिया जिसका सॉल्वेंसी है 0.83, नेशनल इंश्योरेंस जिसका सॉल्वेंसी है 0.63, ओरिएंटल इंश्योरेंस जिसका सॉल्वेंसी है 0.15। तो इन कंपनियों को काफ़ी राहत मिलेगी और सरकारी कंपनियों में एकमात्र कंपनी है न्यू इंडिया एश्योरेंस, जो एकमात्र प्रॉफिटेबल कंपनी भी है और लिस्टेड कंपनी है, उसका सॉल्वेंसी है 1.66। तो सभी कंपनियों का जो सॉल्वेंसी में काफ़ी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि वो अपनी जो रियल स्टेट है, अपने जो एसेट है उसको रीवैल्यूएट कर पाएगी और अपने बेस को बढ़ा पाएगी। ठीक है, ये